शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। इस बार 2022 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत जो है वह 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सूर्य उदय के बाद प्रातः काल 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि 7:28 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पापांकुशा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे। भगवान ने कहा, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह व्रत श्रेष्ठ है, पापों को उखाड़कर फेंकने वाला है। इस एकादशी व्रत के दिन मनुष्य को मन की इच्छा पूरी हो जाने के लिए स्वर्ग और मोक्ष के दाता पद्मनाभ मुझ वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल हैं, उन सब की सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी सारंग धनुषधारी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। यदि कोई प्राणी अन्य कारणवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। पर यह ध्यान रखने की बात है कि विष्णु भगवान के भक्त को कभी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से वह नरक में ही गिरेगा। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो उसे घोर रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह यातना इतनी लंबी अवधि तक भोगनी पड़ती है जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूरी होती है। पापांकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर के रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र भी प्राप्त कराती है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है उसके अपने कुल की 10, ननिहाल की 10 एवं अपनी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप प्राप्त करते हैं और विष्णु भगवान की तरह चतुर्भुज हो, गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो, पीतांबर धारण करके वैकुंठ धाम को गमन करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री हरि का लोक प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते। जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथाशक्ति प्रतिदिन दान करके जीवन सफल बना सकते हैं। जो लोग हवन, यज्ञ, स्नान, जप, ध्यान आदि पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें भयंकर यम यातना के कभी दर्शन भी नहीं होते। संसार में जो भी लंबी आयु वाले, वैभवशाली, कुलीन
और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य किए होते हैं और पुण्य करने वाले लोगों की ऐसी ही स्थिति होती है। सभी बातों का सार यह है कि पाप करने वालों की बुरी गति होती है और धर्म करने वाले सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।